आज हम कल से आगे भर्ती से आगे बात करते हैं भर्ती के स्रोतों की। तो भर्ती के स्रोतों की अगर हम बात करें तो भर्ती के स्रोतों को मोटे रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, एक आंतरिक स्रोत और एक बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोतों से आशय आंतरिक स्रोत इंटरनल सोर्सेज की अगर हम बात करें तो संस्था के अंदर कर्मचारियों में से जब भर्ती की जाती है तो उसे आंतरिक स्रोत कहते हैं। और अगर बात करें बाह्य स्रोतों की बात करें, एक्सटर्नल स्रोत की बात करें, तो जब संस्था के बाहर से नए व्यक्तियों की भर्ती की जाती है तो वह बाह्य स्रोत कहलाता है। बाह्य स्रोत और आंतरिक स्रोतों की हम बात करें तो बाह्य स्रोतों में भी और आंतरिक स्रोतों को भी हम अलग अलग भागों में बांट लें। आंतरिक स्रोतों में भी अगर बात करें तो कई प्रकार के हैं, मुख्यतः दो प्रकार से अगर हम बात करें तो आंतरिक स्रोत में भर्ती के दो स्रोत हैं, एक तो विभागीय स्थानांतरण और दूसरा है कर्मचारियों तथा अधिकारियों की सिफारिश के आधार पर। तो अगर विभाग की स्थानांतरण की बात करें तो संस्था में अनेक विभाग होते हैं। संस्था में अनेक विभाग होते हैं, ऐसे में कुछ कर्मचारी एक विभाग से दूसरे विभाग में जाना चाहते हैं, अतः किसी एक विभाग से दूसरे विभाग में कर्मचारियों की भर्ती की जा सकती है और जिस विभाग से दूसरे विभाग में चले जाते हैं उस विभाग में नई भर्ती करनी पड़ती है। तो इस प्रकार अगर बात करें तो विभाग में भी भर्ती की आवश्यकता होती है। ऐसे ही बात करें आंतरिक स्रोतों में, दूसरा स्रोत है कर्मचारी और अधिकारियों की सिफारिश के आधार पर रिकमेंडेशन ऑफ पर्सनल एंड एग्जीक्यूटिव की बात करें तो कई संस्थाएं कई कर्मचारी तथा अधिकारियों की सिफारिशों के आधार पर भी नए कर्मचारी की भर्ती करते हैं। ऐसे में दो प्रकार से तथा संस्था के अधिकारी कर्मचारियों की सिफारिश करते हैं, जिसमें अगर बात करें तो जिससे क्या है कि एक तो अधिकारियों की जाने पहचाने व्यक्ति होते हैं तो उससे कंपनी में या संस्था में कोई डर की आवश्यकता नहीं होती है, और जो उनके सगे संबंधी रिश्तेदार होते हैं इसलिए चोरी चकारी और इनसे डर से मुक्त रहता है। अगर हम बात करें बाह्य स्रोतों की बात करें, बाह्य स्रोतों की अगर बात करें तो एक्सटर्नल सोर्स की बात करें तो इसमें भी इसे कई भागों में बांटा गया है। तो इसके अनेक भाग है। उसमें पहला अगर बात करें तो पूर्व कर्मचारी या करें फॉर्मर एम्प्लॉयज़ की अगर बात करें कि कर्मचारी बाह्य स्रोतों में कि कोई भी व्यक्ति या पूर्व का कोई कर्मचारी हो या संस्था छोड़ के चला गया हो या उसे निकाल दिया गया हो या छंटनी के दौरान उसका नंबर आ गया हो, ऐसी स्थिति में उसे पुनः अगर आना चाहे तो ये भर्ती का ये भी एक स्रोत है। तो पहले उसे प्राथमिकता उस किस कारणों से निकाले उसकी जांच पड़ताल कर अच्छी तरह तहकीकात करके उससे भी संस्था में लिया जा सकता है। अगर दूसरी बात करें प्रत्यक्ष अनामंत्रित या स्वैच्छिक प्रार्थना पत्र के बात करें, डायरेक्ट अनसोलिसिटेड वॉलंटरी वॉक इन ऑन द गेट राइट इन एप्लीकेशन। कई बार व्यक्ति नौकरी की तलाश में होते हैं, ऐसे संस्थाओं को वह बिना मांगे ही आवेदन कर देते हैं। इन्हें ही अनामंत्रित या स्वैच्छिक प्रार्थना पत्र कहते हैं। संस्था को जब कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है तो उन प्रार्थियों से वे संपर्क कर लेते हैं। तो कभी कभी बिना मांगे भी एप्लीकेशन भेज दी जाती है कि जब उनको आवश्यकता हो तो वो कॉल कर लें या उन्हें प्रत्यक्ष कॉल करके बुला के उनसे संपर्क करके उनको उनकी आवश्यकता अनुसार जॉब दिया जा सके। अगर बात करें रोजगार सेवा संस्थाओं की बात करें, एम्प्लॉयमेंट सर्विस एजेंसीज की अगर बात करें तो कई जगह प्लेसमेंट एजेंसीज प्राइवेट सेक्टर में अगर हम बात करें बनी हुई है, या गवर्नमेंट क्षेत्र की अगर हम बात करें तो रोजगार कार्यालय जहां जो बेरोजगार और पढ़े लिखे युवा है अपना पंजीयन करवा देते हैं। तो जो प्लेसमेंट एजेंसीज होती है वो तो कुछ पैसा लेके उनको रोजगार दिलवाने की बात करती है, लेकिन बात करें सरकारी कार्यालय या रोजगार कार्यालयों की तो वो निःशुल्क बिना किसी शुल्क के उनके रजिस्ट्रेशन कर लेती है, और जहां कहीं आवश्यकता किसी
उद्यम या संस्था को आवश्यकता होती है तो वहाँ उनका नाम भेज देती है, या उन बच्चों को या उन छात्र जो कर्मचारी हैं या बनने वाले हैं भावी, उनको वो लोग एक इनविटेशन लेटर भेज के उसे वहाँ जाने के लिए कह देते हैं। अगर बात करें आवश्यकता विज्ञापन की, एक बाह्य स्रोतों में ये भी है कि वांटेड एडवर्टाइजमेंट की अगर हम बात करें तो कभी कभी समाचार पत्रों में यह देखा जाता है कि आवश्यकता है, कर्मचारी चाहिए, वेतन इतना इतना ऐसे, तो विज्ञापन में साफ लिखा होता है कि विज्ञापन देखने को मिल जाते हैं कि जिन संस्थाओं को कर्मचारियों की आवश्यकता होती है वो विज्ञापन दे देते हैं कि इच्छुक व्यक्ति आवेदन करें, जिसको आवश्यकता है और जो जैसी योग्यता रखता है वह वहां जाकर अपने डॉक्यूमेंट से उनको प्रस्तुत कर सकता है। कार्य या पद चाहिए विज्ञापन, कभी कभी सिचुएशन वांटेड एडवर्टाइजमेंट की बात करें, जिस प्रकार संस्थाएं हैं जो कर्मचारियों को के लिए विज्ञापन देती है, उसी प्रकार व्यक्ति भी अपनी विज्ञापन दे सकता है। वेल क्वालिफाइड या जो भी योग्यता रखता है तो जो इच्छुक संस्था है वो संपर्क कर सकती है। इस प्रकार ये भी एक बाह्य स्रोत का भर्ती का है। शिक्षण संस्थाओं की बात करें, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन की बात करें तो कभी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, या बात करें फैक्ट्री जो हैं, उनके संस्था उद्यमी हैं जो कैंपस इंटरव्यू की बात करते हैं, जो भी आईआईटी या जितने भी कॉलेज हैं बढ़िया माने हुए, वहाँ जाकर ये इंटरव्यू लेते हैं और इनके योग्य और कुशल कर्मचारियों की ये खोज करते हैं। तो छात्र छात्राओं से इंटरव्यू लेकर भी उन्हें पढ़ते हुए, अध्ययन करते हुए उनका चयन कर लेते हैं, और उनका चयन करने के बाद जो उनका खर्चा या उनकी जो फीस है, उनके जो जितने भी उनके खर्चे और ये हैं उनको वो उपलब्ध करवा देते हैं उनके, और उनसे वो बॉन्ड, उनसे वो 2, 4, 5 साल का अनुबंध कर लेते हैं। इस प्रकार भी एक भर्ती का ये भी एक स्रोत है। बात करें प्रतिस्पर्धा संस्थाओं की बात करें, कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करें तो यह एक संस्था अपनी प्रतिस्पर्धी जो संस्था है भी कर्मचारियों की भर्ती कर सकता है। एक घरेलू उपकरण बनाने वाली संस्था दूसरे घरेलू उपकरण बनाने वाली संस्था के कर्मचारियों को भर्ती कर सकती है। अगर बात करें अन्य संस्थाओं की बात करें तो एक व्यवसाय संस्था किसी भी अन्य व्यवसाय संस्था के कर्मचारियों में से भर्ती कर सकती है। एक दवा कंपनी है, विद्युत साज सामान, खाद्य सामग्री या पेय पदार्थ या पुस्तक प्रकाशन के कर्मचारियों में से भी भर्ती कर सकती है। ये संस्थाएं प्रतिस्पर्धी संस्थाएं नहीं अपितु अन्य संस्थाएं होती है। अगर बात करें ग्राहक के कर्मचारी, ग्राहकों के कर्मचारी, कभी कभी ऐसा होता है कि निर्माणी या थोक संस्था के कई ग्राहक थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी आदि होते हैं। एक संस्था इन ग्राहकों के कर्मचारियों में से भी भर्ती कर सकती है। अगर उनको लगता है कि बहुत टैलेंटेड या एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, ये हमारे कार्य को आगे पहुंचा सकता है, तो वो उसे और अधिक पैसे देकर या उसकी योग्यताओं को आकलन करके उसे अपने यहाँ भर्ती कर सकती है। अधिकारियों के क्लब की अगर हम बात करें, एक अधिकारी क्लब की अगर बात करें तो अधिकारियों में कई क्लब कर्मचारियों की भर्ती सुविधा उपलब्ध करवा देते हैं। ये लोग जो नौकरी चाहने वाले लोगों के नाम, पते और उनके विवरण ले लेते हैं और जहाँ जिसको आवश्यकता होती है वो ये उनको बता देते हैं। तो भर्ती के ये बाह्य स्रोतों की बात करें तो ये भी एक स्रोत है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भर्ती के दो स्रोत हैं, आंतरिक और बाह्य। तो जिसके लिए जो उपयुक्त है, सब में कुछ न कुछ अच्छाई और कुछ न कुछ बुराई है, लेकिन सब बातों को ध्यान रखते हुए अपनी आवश्यकता और जो संस्था और अपनी आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए व्यक्ति अपनी उसका चयन कर सकता है। थैंक यू।